हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक एंड यू आर वाचिंग लर्न इजी। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। दोस्तों, ये एक्सेलरेशन क्या होता है ना? ये एक्सेलरेशन हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में। कैसे? जैसे आप स्कूल जाते हो बस में बैठ के, ठीक है ना। जैसे ही बस वाला अचानक से ब्रेक मारता है, आप क्या करते हो कि आपकी बॉडी जो है आगे की तरफ झुक जाती है। जैसे ही वो अचानक से राइट टर्न लेता है, आप लेफ्ट की तरफ आते हो। जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लेता है, आप राइट की तरफ आते हो। मतलब ये हो क्या रहा है? ओवरऑल हम कहते हैं कि वो जो बस है वो एक्सेलरेशन के कंडीशन में है। अब प्रश्न ये है कि ये एक्सेलरेशन आखिर डेवलप कैसे हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वो बस क्या कर रही है, उसकी स्पीड में चेंजेज आ रहे हैं, जिसके कारण वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यानी जो बस है एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ नोटिस की। क्या? कि एक तो बस की स्पीड भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन बताना होगा इस कंडीशन में, तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है ना। या वो बस जो होगा एक्सेलरेशन की कंडीशन में होगा। इसलिए तो बस या गाड़ी, मोटर बाइक जो भी है, वहाँ पे क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है। बेसिकली वो किस लिए होता है? स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, या स्पीड कभी इंक्रीज़ करता है कभी डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक। अब बताओ मुझे आप कि जैसे एक कार है, जैसे एक कार है और यहाँ पे क्या है? एक बस है, ठीक। यहाँ पे क्या है? एक बस है। अगर मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट पाथ पे उसकी कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट स्पीड है ये। कैसी स्पीड है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है कि मतलब पूरे पाथ पे इसकी जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी, इस पूरे पाथ पे, पूरे पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी कार की 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही ये जो बस है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है। ये भी कैसी स्पीड है? इसकी कांस्टेंट स्पीड है। कैसी? कांस्टेंट स्पीड, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो स्ट्रेट पाथ पे चल रही हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्या इस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन होगा? तो हम कहेंगे नहीं। इस कंडीशन में जो कार या बस है वो एक्सेलरेशन की कंडीशन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ना तो स्पीड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे कम से कम कोई एक चीज़ तो चेंज हो, या तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाए या तो स्पीड ही चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो जो कार या बस है एक्सेलरेशन में होगा। लेकिन इस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी जो स्पीड है एवरी पॉइंट इस पूरे स्ट्रेट पाथ पे क्या है? कांस्टेंट है। इवन इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। या फिर हम कहें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन को हम बेसिकली स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि अब मान लेते हैं कि यही कार है, इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड है, ठीक। कंडीशन वही है। बट ये क्या कर रहा है कि अब ये टर्न ले रहा है, इस तरीके से टर्न लिया। यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्या यहाँ पे ये कार एक्सेलरेशन में है? ये यहाँ पे ये जो कार होगा एक्सेलरेशन में होगा। यहाँ पे क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो क्या होगा? कार जो होगा एक्सेलरेशन में होगा। कार इज इन एक्सेलरेशन। ऐसे कंडीशन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारी जो कार होगी किस में होगी? एक्सेलरेशन में होगी। अब एक और कंडीशन लेते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं कि फिर से वही कार है, ठीक। ये एक कार है, ठीक है। अब ये पहले तो रेस्ट में है, चाबी लगाए आप, स्टार्ट किए और चले इसको लेके किसी स्पीड पे। तो जब ये कार था रेस्ट पोजीशन में था, तो इसकी जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी क्या थी? 0 थी। तो जो एट रेस्ट में जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं उसको u से डिनोट करते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं उसको u से डिनोट करते हैं, u इक्वल टू 0। तो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? इसको मैं लिख देता हूँ
इस पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे जो कार किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। किसको? यू को। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो कार रेस्ट में है। अब कार धीरे धीरे चली 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 चली, अब यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया, मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँची तो इसकी स्पीड हो गई समझ लो आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। और जैसे यहाँ पे पहुँची तो समझ लो 3 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही टाइम 10 सेकंड हुआ, जैसे ही टाइम 10 सेकंड हुआ और उसने स्पीड अपनी पकड़ ली 50 किलोमीटर पर आवर। क्या पकड़ ली? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो कार थी, जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन से जैसे ही वो स्टार्ट होके चली, जैसे ही पूरा 10 सेकंड हमारा हुआ टाइम, जैसे ही हमारा 10 सेकंड लगा, वो इन 10 सेकंड में इसकी जो स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो यहाँ अब ये 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड है, तो इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे v क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब कार चला तो टाइम के साथ इसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टाइम के साथ हर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में देखो, अब डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, तब भी हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन। तब भी हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट हियर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट हियर। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हमने बेसिकली देखे, तो हमें एक्सेलरेशन का 3 कंडीशन यहाँ पे पता चला कि कब एक्सेलरेशन होगा और कब एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन किन कंडीशंस में होगा। पहले हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन किन कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे केस लिखते हैं कि व्हेन a body is in acceleration, when a body is in acceleration। तो जो पहला पॉइंट होगा क्या होगा? स्पीड चेंजेस एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है ना। कब स्पीड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तब उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि बॉडी हमारी क्या है? एक्सेलरेट कर रही है। दूसरा कंडीशन हमारा जो होगा, दूसरा कंडीशन जो हमारा होगा वो क्या होगा? जब हम बोलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड हमारी कांस्टेंट हो, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंजेस, स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है? एक्सेलरेशन में है, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक्सेलरेशन में है। जो तीसरा कंडीशन है वो क्या होगा? तो हम कहेंगे स्पीड चेंजेस बट डायरेक्शन नॉट चेंजेस, बट डायरेक्शन नॉट चेंजेस, ठीक। यानी स्पीड तो बदल रहा है बट डायरेक्शन नहीं, यानी स्ट्रेट मोशन में हम क्या होता है बेसिकली कि स्पीड बदल रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? वो बॉडी एक्सेलरेशन में होगी। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि एक्सेलरेशन के लिए 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या? कि स्पीड भी बॉडी की चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तब भी वो बॉडी एक्सेलरेशन में मानी जाएगी। और स्पीड अगर कांस्टेंट भी है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी वो बॉडी एक्सेलरेशन में मानी जाएगी। और स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं हो रहा है, तब भी वो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेशन में ही मानी जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक। तो देखो, अब बार बार हम स्पीड में डायरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इस टर्म को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होगा तो हम इसको वेलोसिटी के टर्म में ही डिफाइन करेंगे, स्पीड के टर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड में बेसिकली हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ही स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन, ठीक।
ठीक, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ओवर टाइम पीरियड, वही क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा बेसिकली v माइनस यू अपॉन टी। सो व्हाट इज v हियर, v इज फाइनल वेलोसिटी, कि उसकी उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है और u क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। जब इनके डिफरेंस को निकालेंगे तभी हमको मिलता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का चेंज मिलता है हमको। ठीक, और ये क्या है कि ये चेंज होने में कितना टाइम लिया, वो उसका टाइम इंटरवल है। ठीक, तो चलो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेयर a is acceleration, where a is acceleration, v is final velocity, v is final velocity, u is initial velocity, ठीक, u is initial velocity and t is time। तो अब हम यूनिट की भी बात कर लें इसकी, कि इसका यूनिट क्या होगा। अब वेलोसिटी का आप यूनिट जानते हो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट निकल के आएगी हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, और यूनिट क्या हो गया एक्सेलरेशन का हमारा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप याद कर लेना। और एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। आ समझ में। तो आई होप कि एक्सेलरेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक, मैं इसको फटाफट से इरेज कर देता हूँ और फिर हम एक या दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। अब मानते हैं कि कोई कार है, उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड है, सॉरी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u 0 है। कितनी है, 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। और उसने जो टाइम लिया, कितना लिया, मान लेते हैं इसने लिया 10 सेकेंड। कितना लिया, 10 सेकेंड। तो अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा उस बॉडी की, तो आप क्या करोगे, सीधे से फार्मूला लगाओगे यहाँ पे, v माइनस यू इक्वल टू टी। v हमारा कितना है 30, u कितना है -0 अपॉन 10। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा निकल के आया 30/10, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ऐसे ही एक और देखते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमको, कितना दे रखी है, 50 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो टाइम, ये जहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसका जो टाइम पीरियड था वो है, मान लेते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इसने 50 to 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या कर ली, कवर कर ली। तो देखो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, वही फार्मूला v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, v हमारा क्या है, 100 है, u क्या है, 50 है, टाइम कितना लगा, 5 लगा। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आया 50/5, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा एक्सेलरेशन निकला वो हमारा क्या निकला, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आवर में दे देगा और पूछेगा कि आप इसको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आप इसको किलोमीटर या फिर आवर को, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे, आवर को सेकंड में चेंज करोगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे, जो रिजल्ट आएगा आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हमारा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, इट कुड बी निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो यहाँ से एक टर्म और लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, so it can be negative, positive और ज़ीरो। ठीक है ना। आई होप कि एक्सेलरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।